जोन 5 जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जोन समझा जाता है, इस जोन के अंदर किस सोसाइटी में क्या रेट चल रहा है 5 मरले का, इस वीडियो में बताया जाएगा, तो एंड तक देखना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे कि नॉन डेवलप 5 मरले की प्लॉट जो जोन 5 में कितने की होगी, किस सोसाइटी में, गुलबर्ग में क्या प्राइसेस चल रही होंगी, DHA में क्या प्राइसेस हैं, बहरिया में क्या प्राइसेस हैं, नेवल एंकरेज में क्या प्राइसेस हैं, जिन्ना गार्डन में क्या प्राइसेस हैं, ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं आपको इसी वीडियो में पता चलेगी। अगर हम स्टार्ट करें जोन 5 को, तो जोन 5 सबसे बड़ा जोन बनता है इस्लामाबाद में, सबसे एक्सपैंड हुआ भी है। अगर आप जोन 5 को देखते हो तो जोन 5 आपका गुलबर्ग से स्टार्ट होता है और आगे एक्सपैंड करता है टी चौक तक, और अगर आप इसको राइट साइड पे देखते हो तो बहरिया फेज 7 DHA 3 तक आपका जोन 5 के अंदर आता है। अब जोन 5 के अंदर जो सोसाइटीज़ बनती है जिनके अंदर 5 मरले के प्लॉट्स 1 बाय 1 है, आपको सारा के सारा वो बताते हैं। सबसे कम प्राइस पे अगर आप 5 मरले का प्लॉट देखते हैं तो वो आपको मिलता है गुलबर्ग के अंदर। गुलबर्ग के अंदर 5 मरले के सेपरेट ब्लॉक हैं जिसको AA ब्लॉक कहा जाता है, AA ब्लॉक 1 और AA ब्लॉक 2। ब्लॉक्स ये बैलेटेड हैं लेकिन नॉन डेवलप है पूरी की पूरी लैंड। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन 11,000 कनाल लैंड रिक्वायर्ड है इन नॉन डेवलप्ड एरियाज़ के लिए, जो कि अभी कंप्लीट उनके पास नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखते हैं तो यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट जो है करंटली प्राइस उसकी तकरीबन जो चल रही होगी वो तकरीबन 27 लाख से 30 लाख रुपए तक जाती है। तो अगर बजट कम है और अगर आपने देखना कि यार मैंने 4-5 साल बाद प्लॉट बनाना है, तो ये बैलेटेड प्लॉट्स हैं जो आप देख सकते हैं इसमें 100% ऑन कैश। सेकेंड, अगर उसके बाद अगर आप देखते हैं बाकी और सोसाइटीज़ देखते हैं आसपास, जिस तरह इसमें आपके पास मल्टीपल और चेन में सोसाइटीज़ आ जाती हैं, तो आपके पास जो कम प्राइस पे में चीज़ मिलती है वो आपको मिलती है बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन में अगर आप 5 मरले का प्लॉट देखते हैं तो आपको मेजॉरिटी बहरिया फेज़ 8 के अंदर मिलता है। फेज़ 8 का इनिशियल पार्ट जो है वो जोन 5 के अंदर आता है, बाकी सारा का सारा पिंडी है। लेकिन अगर जो उसके अंदर आप प्लॉट देखते हैं तो आपको बहरिया फेज़ 8 के अंदर 5 मरले का प्लॉट जो है नॉन डेवलप अगर आप देखेंगे तो वो तकरीबन आपको मिलता है बहरिया ऑर्चर्ड में, उसकी प्राइस मिलती है तकरीबन 39 से 42 तक। ये आपका नॉन डेवलप एरिया है जिसमें आप जो है डेवलपमेंट टाइम अगर देखते हैं कम्प्लीशन का कितना टाइम लगेगा तो तकरीबन 2 साल में ही पोजीशन मिल सकता है। अगर उसी एरिया में अगर आप 5 मरले डेवलप्ड एरिया प्लॉट देखते हैं तो उसमें आपको जो सफारी वैली है जिसके अंदर अबू बकर ब्लॉक और बाकी ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर 5 मरले डेवलप्ड और पोजीशन वाला प्लॉट मिल जाता है जिसकी प्राइस तकरीबन 65 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, क्योंकि जो बहरिया फेज़ 8 है वो डेवलप भी है, पॉपुलेटेड भी है और आपको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल जाती हैं जो आपको बाकी जगहों पे नहीं मिलती है। और प्लस जो यहाँ पे नॉन डेवलप एरिया है वो एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ जल्दी डिलीवर किया जाता है। बहरिया फेज़ 8 में 2 एंड्स बनते हैं जहाँ पे नॉन डेवलप 5 मरले के प्लॉट्स मिलते हैं। एक बहरिया ऑर्चर्ड में मिलते हैं आपको, बहरिया ऑर्चर्ड आपका जो है फेज़ 8 में जो F सीरीज़ आती है उससे आगे जाके आता है। प्लस आपको जो बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन है जो कि पार्शली डेवलप्ड है लेकिन मेजॉरिटी नॉन डेवलप ही समझा जाता है, उसके अंदर भी 5 मरले के प्लॉट मिल जाते हैं। ये दोनों जगह, या अगर आप गुलबर्ग की बात करें, अब ये नॉन डेवलप एरियाज़ आ जाते हैं। इन नॉन डेवलप एरियाज़ में वो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होते हैं जो लॉन्ग टर्म देखते हैं या जिनके पास बजट शॉर्ट होता है कि यार हमारे पास अभी यही बजट है, हमने वैसे भी घर 3-4 साल बाद बनाना है, क्योंकि प्राइस बाद में इंक्रीज ना हो जाए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी हुई है, तो यार पहले प्लॉट परचेज कर लेते हैं ताकि वो भी आगे अप्रिशिएट करते रहेगा। मीनवाइल जो है हम लोग फंड्स कलेक्ट करके जो है कंस्ट्रक्शन प्लान कर लेंगे। जो इन दोनों साइड्स पे अगर आप 3 से 4 साल माइंड में रखते हैं तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। डिफरेंस क्या आ जाता है कि बहरिया फेज़ 8 मेजॉरिटी आपका जो है पिंडी में आता है, पार्शली आपका इस्लामाबाद जोन 5 के अंदर आता है। जो गुलबर्ग है, गुलबर्ग का भी यही सीन है। गुलबर्ग पार्शली आपके पास जोन 4 में आता है और पार्शली आपके पास जोन 5 में आता है। जब आप आगे की तरफ जाते हैं ब्लॉक L और उस साइड पे से जाके AA ब्लॉक की तरफ आते हैं तो ये आपके पास सारा जोन 5 में आता है। जो इनिशियल ब्लॉक्स हैं आपके जो गुलबर्ग का ग्रीन हो गया वो आपके पास जो है वो जोन 4 के अंदर आ जाता है। इसके बाद अगर आप देखते हैं सोसाइटी जो इसके बाद जिनकी प्राइसेस आती है तो वो आते हैं नेवल एंकरेज। नेवल एंकरेज अगर आप देखते हैं तो आप जैसे इस बेल्ट में एंटर होते हैं, गुलबर्ग की ही लाइन में आपके पास जिन्ना गार्डन आता है और जिन्ना गार्डन के बाद आपके पास नेवल एंकरेज आता है। तो ऑन द लेफ्ट आपको मेन रोड से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर ऑन द लेफ्ट जो है जाना पड़ता है और आपके पास नेवल एंकरेज की सोसाइटी स्टार्ट हो जाती है। डेवलप्ड सोसाइटी है, पॉपुलेटेड है, लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपको 5 मरले का जो है पोजीशन
या डेवलप प्लॉट देखते हैं तो वो तकरीबन 65 से 70 लाख रुपीस तक मिलता है, जो ऑन ग्राउंड फॉर डेवलपमेंट रेडी है। अब अगर आप इस पूरे जोन 5 में देखें तो ये आपके पास काफ़ी कम प्राइस में जो है डेवलप प्लॉट है। अदरवाइज अगर आपको भी बाकी जिस तरह से रेट्स बताएंगे वो काफ़ी ज़्यादा हैं इन टर्म्स। अगर आप देखते हैं यहाँ पे आपको पास काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है। मल्टीपल रीजंस हैं, एक तो यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, सेकेंडली ये आपको रोड से एटलीस्ट 1 से 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, जिसके बाद आपके पास जो है नेवल इंकरेज स्टार्ट होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप नेवल इंकरेज बीइंग अ सोसाइटी देखेंगे तो सोसाइटी बहुत अच्छी है, आपको वहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है, पानी बिजली गैस ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बाय द वे गुलबर्ग में फिलहाल अगर आप देखते हैं तो आपको गैस अवेलेबल नहीं मिलती, बहरिया में आपको जो है वो तीनों चीज़ें अवेलेबल मिलती है, पानी बिजली गैस ये सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे। सेम गोज फॉर नेवल इंकरेज एज वेल। सो 5 मरले का प्लॉट जो अगर आप नेवल इंकरेज में देखते हैं तो आपको तकरीबन 65 से 70 लाख रुपीस तक मिलता है, जो कि पोजेशनेबल है, आप उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जब भी आप करना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो है प्राइस के लिहाज से जो प्राइस आपके इंक्रीज़ करती है तो आपके पास ऑप्शन आती है तकरीबन DHA 3 में। DHA 3 GT रोड पे गीगा मॉल के ऑपोजिट बनता है और आपको मेन रोड से तकरीबन जो है 3 से 4 किलोमीटर अंदर एंटर होना पड़ता है और ऑन द लेफ्ट आपके पास DHA 3 आ जाता है। और फर्स्ट JF ब्लॉक जो है सेक्टर A, जिसको एक्स गार्डन सिटी भी कहा जाता है, उसी के अंदर 5 मरले के प्लॉट्स हैं मेजॉरिटी। आपके पास DHA 3 के अंदर और सेक्टर्स में 5 मरले के प्लॉट्स नहीं है, मेजॉरिटी प्लॉट्स आपके जो पास जो 5 मरले के हैं वो आपके पास सेक्टर A के अंदर बनते हैं, या आप उसको एक्स गार्डन सिटी भी कह सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है 5 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन 90 लाख से लेकर 95 लाख रुपीस तक मिलता है। मेजॉरिटी डेवलप पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं। जो व्यूज़ या लैंडस्केप्स देखते हैं आप बाकी सबके सबसे ज़्यादा जो आपके पास बेहतर लैंडस्केप हैं वो आपके पास DHA 3 में बनते हैं, क्योंकि आपके पास सेंटर में रेक्टेंगल इस शेप में रेक्टेंगल शेप में आपके पास जो है DHA 3 एक्सटेंड होता है जैसे आप एंटर होते हैं, और दोनों साइड पे आपके पास पहाड़ बनते हैं। तो व्यूज़ के लिहाज से, ग्रीनरी के लिहाज से आपके पास DHA 3 का ख़ास तौर पर जो 5 मरले का सेक्शन है वो बहुत अच्छा बनता है। बहुत जो है वहाँ पर घर भी अगर देखेंगे तो तकरीबन अगर आप 5 मरले के बेल्ट देखते हैं तो वहाँ पे तकरीबन आपको 15% तक घर बने में, और काफ़ी घर जो है वहाँ पे और बन भी रहे हैं। फॉर सेल घर भी आते हैं, प्राइसेस लेकिन थोड़ी सी हायर साइड पे होते हैं क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी सी अब वैसे भी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन ये कि वहाँ पे जो प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 90 से 95 अराउंड ये आपको पड़ती है, और या बहुत अच्छा कैटेगरी का प्लॉट होगा तो वो तकरीबन 1 करोड़ का आपको पड़ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो है इसी जोन 5 के अंदर जो सोसाइटी आती है, फिर आपके पास आती है CBR हाउसिंग सोसाइटी जो है आप जब टूवर्ड्स जा रहे होते हैं टी चौक या रवात की तरफ जा रहे होते हैं, गुलबर्ग क्रॉस करते हैं आप, तो PWT के बाद स्वां गार्डन आता है मेन रोड पे ही, और स्वां गार्डन के अंदर एंटर होने के बाद आप एंटर होते हैं CBR हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। CBR हाउसिंग सोसाइटी डेवलप्ड है, पोजेशनेबल प्लॉट्स वहाँ पे मिल जाते हैं। जो पोजेशनेबल प्लॉट आपको 5 मरले का वहाँ पे मिलता है उसकी प्राइस होती है तकरीबन 1 करोड़ या 1 करोड़ 5, इस प्राइस में आपको मिल जाता है। वैसे हमें खुद भी ये लगता है कि CBR बीइंग अ सोसाइटी अच्छी तो है लेकिन शायद ओवर प्राइस्ड है। जिस प्राइस में आपको DHA 5 में घर मिलता है या DHA 5 में प्लॉट मिलता है उसी प्राइस में आपको CBR में भी मिलता है। लेकिन अगर आप लोकेशन के लिहाज से देखेंगे, लोकेशन भी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन स्टिल द प्राइसेस आर रियली हाई। बट स्ट्रेंज थिंग इज कि लोग वहाँ पे रहने के लिए या इस चीज़ में परचेज़ या इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हैं इन CBR, जिसकी वजह से भी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाती हैं। इसके बाद जब आप CBR के बाद देखते हैं तो प्राइसेस या 5 मरले के प्लॉट की प्राइस तो आपके पास स्वां गार्डन में जो है ऑप्शंस आती हैं। स्वां गार्डन बिल्कुल मेन पे बनता है। स्वां गार्डन पे आपके पास मल्टीपल साइड पे आपके पास जो है 5 मरले के प्लॉट्स बनते हैं। आपके पास H सेक्टर बनता है जो नीचे रिवर गार्डन की तरफ जाता है, हाईवे पे एक्सटेंड हो रहा है, वहाँ पे आपके पास मेजॉरिटी 5 मरले 6 मरले के प्लॉट्स होते हैं। जो 5 मरले के प्लॉट हैं वहाँ पे मेजॉरिटी वहाँ उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए। स्वां गार्डन बीइंग अ सोसाइटी देखें तो आपको पानी बिजली गैस ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। कमर्शियल जो है काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ हुआ है। PWD सोसाइटी जितना डेवलप नहीं है लेकिन स्टिल काफ़ी डेवलप्ड है, आपको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल जाती हैं। पॉपुलेशन के लिहाज से देखेंगे तो पॉपुलेटेड भी है।
आबादी बहुत ज़्यादा रह रही है और मेन रोड से जो एक आपके एक्सप्रेस वे है उससे काफ़ी करीब बनता है। तो ये आपके पास एक और एज आ जाता है जिसकी वजह से प्रेफरेंस जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद अगर आप देखते हैं प्राइसेस के लिहाज से, तो आपके पास जो सोसाइटी है, फिर आप पुलिस फाउंडेशन जो कि आपको PWD की बेल्ट में मिलती है, वहाँ पे आपके पास जो है 5 मरले के प्लॉट्स आ जाते हैं। 5 मरले के प्लॉट्स, अब पुलिस फाउंडेशन देखते हैं तो आप पहले इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से PWD एंटर होते हैं और PWD क्रॉस करने के बाद आप जो है पुलिस फाउंडेशन ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट आपके पास पुलिस फाउंडेशन आ जाता है। फिर ये आपका जो है मीडिया टाउन तक जो है आपके पास पुलिस फाउंडेशन ऑन द राइट चलता है। अब पुलिस फाउंडेशन के अंदर आप 5 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट देखते हैं तो आपको उसकी प्राइस तकरीबन जो है 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 15 लाख तक पड़ती है। रोड्स और उस तरह से रोड नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है, डेवलपमेंट आपके पॉपुलेटेड बहुत ज़्यादा है लेकिन मेंटेनेंस जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। प्लस पुलिस फाउंडेशन में एंटर होने के लिए आपको थोड़ा जो है ट्रैफिक जो है से गुजरना पड़ता है, जो खासतौर पे PWD के अंदर भी आती है, लेकिन स्टिल पॉपुलेटेड है। पानी बिजली गैस ये सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती हैं और 5 मरले का प्लॉट जो हमें ओवर प्राइस लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ जो कि मेन पे भी हैं और जिनकी प्राइसेस भी अच्छी हैं, उनके लिहाज से ज़्यादा ही है, लेकिन स्टिल द प्राइस इज़ अराउंड 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 15 लाख। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं आपके पास इस बेल्ट के अंदर DHA की ऑप्शंस आती हैं। DHA 5 जो कि आपके पास DHA 2 के ऑपोजिट बनता है, DHA 5 में आपके पास जो है 5 मरले का प्लॉट जो डेवलप या पोजेशनेबल प्लॉट होगा वो उसकी प्राइस तकरीबन आपको पड़ती है 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख का। बहुत कैटेगरी वाला प्लॉट होता है तो आपको तकरीबन 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 26 लाख तक पड़ता है। DHA 5 ऑन द लेफ्ट आपके पास एक्सटेंड होता है, एक आपके पास मेन बुलेवार्ड पे ही सारे सेक्टर्स आपके बने हुए हैं जो कि आपके पास मल्टीपल सेक्टर्स आ जाते हैं। ऑन द लेफ्ट अगर आप देखें तो A सेक्टर आता है, C सेक्टर आता है, K सेक्टर आता है। आपके पास अब जो 5 मरले के प्लॉट्स हैं वो मेजॉरिटी आपके पास जहाँ पे डेवलपमेंट भी हुई भी है वो आपके पास सेक्टर F बनता है, जो आपके पास आप सेक्टर B को क्रॉस करते हैं तो आपके पास आगे राइट साइड पे बनता है। सेक्टर F के अंदर आपके पास अगर 5 मरले के प्लॉट देखेंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, तकरीबन 30-40 घर वहाँ पे आपको बने हुए नज़र भी आएंगे और काफ़ी जगह पे कंस्ट्रक्शन अभी हो भी रही है। तो उस लिहाज से लोकेशन काफ़ी अच्छी है और वहाँ पे अगर प्लॉट देखते हैं तो आपको 5 मरले के प्लॉट की प्राइस जो तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख से 1 करोड़ 25 लाख या मैक्सिमम जो है यहाँ तक आपको पड़ती है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो अब इन सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस आपके पास 2 सोसाइटीज़ में आ जाती है। एक आपके पास PWD और जो है कॉरिंग टाउन, इसमें आपके पास 5 मरले सबसे एक्सपेंसिव बनता है फॉर 2 रीजंस। अब यहाँ पे आपके पास जो 5 मरले की प्राइस बनती है PWD या कॉरिंग टाउन वो पड़ती है तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए। PWD में आपके पास ये प्राइस इसलिए पड़ती है क्योंकि PWD बिल्कुल मेन रोड पे है, इंटरचेंज बनता है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कमर्शियल एरिया है, प्लस वहाँ पे 5 मरले के जो प्लॉट्स हैं वो काफ़ी कम रह चुके हैं क्योंकि तकरीबन PWD ओवरऑल बीइंग अ सोसाइटी तकरीबन 90% पॉपुलेटेड तो हो चुकी है। बहुत ही रेयर केस होता है कि आपके पास कुछ स्ट्रीट्स में, अब कुछ 1-2 स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे आपको जो है 5 मरले के प्लॉट्स मिल जाते हैं, अदरवाइज वहाँ पे 5 मरले के प्लॉट्स है ही नहीं। कॉरिंग टाउन जो कि आपके पास PWD से थोड़ा सा पहले आता है, जहाँ पे अभी आपके पास डेवलपमेंट भी चल रही है, बाहर जो हाईवे एक्सटेंड हो रही है और जिसमें रेलवे ब्रिज डल रहा है। कॉरिंग टाउन में 5 मरले की प्राइस जो है वो भी 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। रीज़न बीइंग है कि आप जैसे ही एंटर होते हैं कॉरिंग टाउन के अंदर, स्टार्ट की ही 3-4 स्ट्रीट्स के अंदर आपके पास 5 मरले के प्लॉट आते हैं और वहाँ पे जो प्राइस है वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख से लेके 1 करोड़ 30 लाख रुपए जाती है। तो ये आपके पास कंप्लीट एनालिसिस आ गया वो सोसाइटीज़ जिनके अंदर आपके पास 5 मरले के प्लॉट जो है नॉन डेवलप हैं, डेवलप्ड हैं, ये सारी प्राइसेस होती है। आपके पास आप बता देते हैं जो वो सोसाइटीज़ जोन 5 के अंदर जिनके अंदर 5 मरले के प्लॉट्स नहीं हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आगोश हाउसिंग सोसाइटी आ जाती है फेज़ 1, उसमें 5 मरले जो है के प्लॉट्स नहीं है आपके पास। रिवर गार्डन आ जाता है, आप जैसे ही जाते हैं टी चौक की तरफ जाते हैं, स्वां गार्डन के बाद आपके पास रिवर गार्डन आ जाता है ऑन द राइट, बिल्कुल मेन रोड पे।
उसके अंदर आपके पास 5 मरले के प्लॉट्स नहीं है। DHA 2 के अंदर आपके पास तकरीबन सिर्फ 2 स्ट्रीट्स हैं जिनके अंदर आपके पास 5 मरले के प्लॉट्स हैं और मेजॉरिटी और आर सोल्ड आउट, तो वहाँ पे आपके पास और 5 मरले के प्लॉट्स नहीं हैं। सो तकरीबन आपके पास जोन 5 के अंदर देखें जो अच्छे जगह हैं उनके अंदर तकरीबन 11 से 12 सोसाइटी थे जो हमने आपको इस वीडियो में बताया, जिसके अंदर 5 मरले के प्लॉट हैं और उनकी प्राइसेस भी हमने आपको बताएंगे। सो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने से आपको पूरे जोन 5 के प्राइसेस खास तौर पे 5 मरले के वो पता चलेगा, जिससे होगा क्या कि आपको अपने डिसीजन लेने में आसानी होगी। प्लस अभी जो आपकी रोड एक्सटेंड हो रही है आपकी हाईवे गुलबर्ग से आगे तक जहाँ पे ट्रैफिक वो होती है, विद इन लाइक 1 ईयर ये रोड भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस और इंक्रीज़ करेंगे। जो प्राइसेस इंक्रीज़ होनी है विद इन 1 ईयर, उसमें एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए और ऐड होगा। सो ये इसकी वजह से इनकी प्राइसेस जो हैं रियलिस्टिकली आप देखें तो आपको प्राइसेस और इंक्रीज़ होंगी। तकरीबन जो 1.25 वाला प्लॉट है वो 1.35 1.40 तक चला जाएगा, और तो इसकी वजह से आपको अगर इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं इस टाइम पे और घर बनाना नहीं चाहते तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। और ये सारी सोसाइटीज़ मेन आपके इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के आसपास ही बनती हैं, इसके लिहाज से भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं। अब DHA वाली साइड पे देखेंगे, DHA 2 या उसके सामने देखेंगे तो वहाँ पे उनका अपना इंटरचेंज बन रहा है, उसकी टाइम लाइन्स भी 1 साल है। इस इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को जो और लेन्स ऐड करनी है इसकी टाइम लाइन्स भी 1 साल ही है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्राइसेस पे और इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। सो इनमें से किसी सोसाइटी में अगर आप 5 मरले का प्लॉट या किसी भी और साइज़ का प्लॉट देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स टीम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब को आपको बेहतर तरीके से गाइड करे और बेहतर जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करे। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।